अरे व्यक्ति के नाम का क्या मूल्य, कोई जाने न जाने। नाम तो काम चलाने के लिए है। अगर कोई नाम ना हो तो ये वो कहां तक करते रहेंगे। एक गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ। मक्खन निकालना कला होती है, दधी मंथन करके। अब वो बेचारी शहर की रहने वाली, उसे ढंग मालूम नहीं। सास से कहा, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकालना। माता जी बड़ी नाराज हुई, बहुत बुरा बना कहा। अब बहू समझे नहीं बात क्या है। सही बात यही थी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। वो ऐसे ही चली गई कि मटकी में मक्खन आ गया है। उसे कान पकड़े, क्या आइंदा ध्यान रखूंगी। पर उसके लिए तो फिर वही समस्या थी। तीसरे दिन फिर वही समस्या। तो गई, बोले माता जी मटकी में वो परसों क्या। अब वो फिर नाम लेना पड़े। तो यही बोली कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल। तो हम लोगों के नाम तो काम चलाने के लिए हैं। कोई भी नाम बना रहे। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि मोहल्ले की सब बधुएं कहती, देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है, वो ठनठन पाल। तो उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। पति ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी बना रहे। नहीं बदलो, नहीं तो मैं घर बदल कर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा कि भाई तेरी मर्जी, अब नाम में। तो नाराज होकर मायके चली, अपने पिता के यहां पैदल चली जा रही थी। रास्ते में एक बालिका लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? बड़ी गरीबनी जान पड़ती हो, लकड़ी बीन रही हो। उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसका लकड़ी बीने लक्ष्मी, चलो खैर होगा। आगे चले, एक बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ। एक आदमी गाड़ी हाँकते आ रहा था। क्या नाम भैया तुम्हारा? तो बोला धनपाल। आगे बढ़े तो एक की शव यात्रा निकल रही थी। ये भैया कौन बड़े अच्छे आदमी थे, आज चले गए। क्या नाम था इनका? नाम था अमर सिंह जी। वहीं से लौटे आई। पति ने आकर घर में पूछा कि क्यों लौट आई, नाराज गई थी तुम? कहा मेरी नाराजी दूर हो गई रास्ते में। कैसे? तो उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन पाल। जब यही सब होना है, लेकिन बड़ी कठिनाई। भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर बेर का संग। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या घास की झोपड़ी, आग लगा दो भाग जाए। आग लगा दो, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे। भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस के झोपड़े उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई, चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है, तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर
कबीरदास जी बोले, तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, अब मेरे यार के भी जरा अरमा निकलने दे। आज की इस हास्य कथा को यही विराम देते हैं। आप सबके साथ ये मुस्कुराहट बांटते हुए मन सच में हल्का हो जाता है। जीवन में परेशानियां तो सबके साथ हैं, लेकिन अगर हम हंसना सीख जाएं तो वही परेशानियां थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। रामायण हमें जीवन का गंभीर पक्ष सिखाती है, मर्यादा, त्याग, धैर्य और धर्म। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि प्रभु श्री राम के जीवन में भी संतुलन था? वह करुणामय थे, सहज थे और हर परिस्थितियों में शांत रहते थे। यही संतुलन हमें भी सीखना है। जिम्मेदारी के साथ मुस्कान। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बंद रिकॉर्ड कर। यह चौपाई हमें मर्यादा और वचन की महत्ता सिखाती है, लेकिन साथ ही जीवन में मधुरता भी जरूरी है। अगर हम हर बात को बहुत भारी बना लें तो मन थक जाता है। इसलिए भगवान ने हमें हंसी का वरदान दिया है, ताकि हम कठिन रास्तों पर भी हल्के कदमों से चल सकें। और एक सुंदर चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग। जब हम पूरे संसार में राम का दर्शन करते हैं तो मन में द्वेष कम और प्रेम अधिक होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सहजता और मुस्कान अपने आप आ जाती है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात श्री राम स्वयं धर्म का साकार रूप है। और श्लोक, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। राम नाम का स्मरण मन को शांति देता है। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। तब हम मुस्कुरा कर हालात को स्वीकार करना सीख जाते हैं। दोस्तों, आज की इस हास्य कथा ने अगर आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो समझिए यह भी एक छोटी सी भक्ति है, क्योंकि प्रसन्न मन से लिया गया राम का नाम सीधा हृदय में उतरता है। हमारा यह चैनल एक छोटा सा परिवार है, जहाँ हम राम के आदर्श से भी सीखते हैं और जीवन को हल्के मन से जीने की कला भी यहाँ ज्ञान है, भक्ति है और थोड़ी सी हंसी का मिठास भी है। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमें इसे अपनी अपने किसी ऐसे मित्र के साथ जरूर एक छोटी सी कोशिश उसके जीवन में मुस्कान ले आई।
के धर्म हमेशा दिशा देता है, राम हमेशा हमें मर्यादा देते हैं और मुस्कान हमें ऊर्जा देती है।